सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बिहार स्पेशल अभी चल रहा है। कल भी हमने बिहार स्पेशल का कराया था, जिसमें बिहार की राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 कराया था। आज पार्ट 2 है। आज भी पूरे 35 सवाल इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल तो बहुत लोग वीडियो देखे ही नहीं, एक दो क्वेश्चन देख के ही समझ गए कि क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में दीजिएगा तब पता चलता है। इसलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए और कुछ हासिल कीजिए। इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। आइए देखें। नोट सब्सक्राइबर हमारे चैनल को 77.8% देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे दोस्तों, क्या कमी रह गई, कुछ तो बता दीजिए। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। कोई पैसे तो लेता नहीं, केवल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ही बोलता हूँ, वो भी आप लोग से नहीं होता। फिर भी मैं डेली आप लोगों के लिए इतने इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आता हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे अभी जाना है। अभी तो ऑडिटर का एग्ज़ाम होने वाला है, CDPO का होगा, 67 BPSC का होगा, बिहार ऑडिट सर्विस का। अभी तो बहुत लंबा सफ़र जाना है। अभी से ही आप 1-2 दिन का तो ये चैनल है नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखें आज का पहला सवाल। आज भी पूरे 35 सवाल लिए गए हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। अच्छा तो लगेगा ही दोस्तों, इतने अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। और नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज का पहला सवाल है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल BPSC में पूछ भी चुका है। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा। नाम ध्यान रखिएगा, बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। आइए देखें अगला सवाल। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? कांग्रेस की सरकार बनी थी सबसे पहले, उसका नेतृत्व किसने किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी या श्री कृष्ण सिन्हा? श्री कृष्ण सिन्हा या श्री कृष्ण सिंह, दोनों एक ही को कहा जाता था, इसलिए इसमें सही जवाब आपका श्री कृष्ण सिन्हा। ध्यान रखिएगा, सिन्हा भी होगा या सिंह भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम एक ही है उनका। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल भी BSSC में पूछ चुका है। ऐसे सवाल भी जानना ज़रूरी है, इसलिए आपको ये पार्ट 2 कराया जा रहा है। इसमें भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। इसका सही जवाब है सी, जिला पंचायत राज अधिकारी। ध्यान रखिएगा, मुखिया का चुनाव अभी होने ही वाला है, सबको पता होगा। त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? जिला पंचायत राज अधिकारी को। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल जो है बनते हैं, बन चुका है। बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य जो है अपना त्याग पत्र इनमें से किनको देता है? इसका सही जवाब है पंचायत समिति के प्रमुख को। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी बन चुका है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सी, 15 अगस्त 2011 को। डेट ध्यान रखिएगा, 15 अगस्त 2011 को बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। आइए देखिए अगला सवाल। पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए दोस्तों, अच्छे सवाल रहते हैं। लास्ट तक 35 सवाल में से आप कितना करते हैं ये भी जवाब दिया कीजिए। 2-4 लड़के ही जवाब दे पाते हैं। कॉन्फिडेंस को जगाइए अपने अंदर। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? अभी गांव-गांव घर-घर में बिजली पहुंच गया है। ये शुरुआत कब किए थे हर घर बिजली योजना का? इसका सही जवाब है नवंबर 2016 में। ध्यान रखिएगा, उसके बाद से गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है। अभी तो बिजली बहुत अच्छा आ रहा है गांव-गांव में भी। आइए देखिए अगला सवाल।
बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ये सवाल बीपीएससी का इम्पोर्टेंट है और ये पूरा जानकारी आप देख लीजिए। क्यों मनाया जाता है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब सब लोगों को पता होना चाहिए। 1912 में ही बंगाल से बिहार अलग हुआ था, उसी को याद करने के लिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये भी अलग से नोट कर लीजिएगा, बार बार सवाल आपको दिखेगा। आइए देखिए अगला सवाल। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है अपने बिहार को। ये ध्यान रखिएगा, बिहार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए अगला सवाल। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का सभापति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री को? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार इसमें से राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल ये बनता है, बहुत अच्छा सवाल है ये। आइए देखिए अगला सवाल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च गृह में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? 1935 के अधिनियम द्वारा ही, भारत शासन अधिनियम द्वारा ही सरकार बनी थी 1937 में पहली बार। बिहार में भी सबको ज्ञात होना चाहिए। इसमें से जो है बिहार को कितनी सीटें मिली थी? इसका सही जवाब है 8 सीटें। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ के थे? सब लोगों को ये तो जानकारी होगा ही, बच्चे सा सवाल है, इसलिए नहीं जानते हैं तो ध्यान रखिएगा। बिहार के राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष वही थे। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार, इसमें से अपना बिहार के लिए ही पहला संशोधन हुआ था संविधान में, इसलिए बहुत अच्छा सवाल है और ध्यान रखिएगा बिहार। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? पहले कांग्रेसी की सरकार थी, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1967 में, 1967 में। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, सारे अच्छे सवाल हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ? अंतिम बार बिहार का विभाजन सब लोगों को ज्ञात होगा, झारखंड अलग हुआ था, लेकिन आपको डेट याद रखना पड़ेगा। जानते तो सब हैं झारखंड अलग हुआ, लेकिन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को, इसलिए डेट ज़रूर याद रखिएगा। बहुत इजी सवाल है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि डेट जो है सबको याद नहीं रहता, इसलिए डेट नोट कर लिया कीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में प्रमंडलों की संख्या है? ये सवाल भी बनता है ये सवाल बार बार। इसका सही जवाब है 9 प्रमंडल हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी सा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार का कौन सा 38वां जिला बना है? सबसे लास्ट 38वां जिला कौन सा बना है? इसका सही जवाब है अरवल। सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए, अरवल जो है सबसे नया जिला है बिहार का, 38वां जिला अरवल ही है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिला से विभाजन के उपरांत बना है? ये भी अच्छा सवाल है, किस जिले से अलग होकर अरवल बना है? इसका सही जवाब है जहानाबाद, इसलिए ध्यान रखिएगा, जहानाबाद से अलग हुआ है अरवल। आइए देखिए अगला सवाल। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया?
मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बहुत बार ये सवाल बना है। यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, सारे जगह ये सवाल बनता है। इसका सही जवाब है सी, 2003 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था मैथिली भाषा को 2003 में। आइए देखिए अगला सवाल। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री? भोला पासवान शास्त्री जी का सही जवाब है 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे हैं। आइए देखिए अगला सवाल। सबसे ज़्यादा बार तो अभी नीतीश बाबू ही हैं। बिहार में पंचायत चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायती का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जानना तो ज़रूरी है ही। ये बहुत इजी सा सवाल है, बार बार कराया गया है। इसका सही जवाब है राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा नहीं कराया जाता। इसलिए ध्यान रखिएगा, पंचायत चुनाव राज्य सरकार द्वारा ही कराया जाता है। राज्य की विधानसभा की अवधि होती है, विधानसभा की अवधि होती है 5 वर्ष की, वैसे ही जैसे लोकसभा के 5 वर्ष की अवधि होती है। विधान परिषद कभी विघटित नहीं किया जा सकता, जैसे राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, विधान परिषद का भी विघटन नहीं होता है। विधानसभा 5 वर्ष के लिए होता है, सब लोग नोट कर लीजिएगा। बिहार विधानमंडल में उच्च सदन है, उच्च सदन कौन सा होता है? विधानसभा, विधान परिषद या ए और बी दोनों? सबको ज्ञात होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में उच्च सदन किसको बोला जाता है? राज्यसभा को, और निम्न सदन लोकसभा है। उसी तरह से राज्यों में भी विधान परिषद को उच्च सदन और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो नहीं जानते हैं नोट कर लें। इसलिए सही जवाब आपका विधान परिषद हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए मुखिया के कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? 33%, 40%, 50% या 66%? बहुत अच्छा सवाल है। और बिहार में जो है पंचायती राज में मुखिया के पद के लिए 50% सीटें आरक्षित है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम बनते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बनते हैं? इसका सही जवाब है राज्यपाल द्वारा। वैसे ही जैसे लोकसभा में पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन जाता है, उसी तरह से राज्यों में भी है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, दोनों आपका मजबूत हो जाएगा। राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने का तथा सत्रावसान करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रावसान करने का अधिकार ये भी जो है राज्यपाल को होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, बिहार से लोकसभा में सीट जो है टोटल 40 है, सबको ज्ञात होना चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो इसका सही जवाब है 6 सीटें आरक्षित है। ध्यान रखिएगा, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित में से किस बिहार से लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति के लिए कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र आरक्षित है? इसमें गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर उपयुक्त तीनों। इसमें से तीनों हैं, क्योंकि 6 जो हैं लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए हैं, जिसमें से गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर भी आते हैं, इसलिए आंसर आपका तीनों हो जाएगा। आइए दिखा देते हैं आपको 6 सीट कौन कौन से हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति की 6 सीटें हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, सासाराम और गया है। 6 को आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि
क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। गोपालगंज दिया है, कहीं दूसरा नाम भी दे सकता है, इसलिए 6 का नाम जरूरी है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल आरक्षित सीटों की संख्या है। अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार विधानसभा में सीटें जो है 2 हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें और बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। बिहार राज्य में विधानसभा की कुल 243 सीटों में 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित हैं। इसलिए दोनों का ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बिहार विधानसभा की बात हो रही है, लोकसभा की बात नहीं हो रही। लोकसभा में तो अनुसूचित जाति से 6 जाते ही हैं बिहार से, लेकिन ये बिहार विधानसभा में 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति। नोट करते हुए चलिएगा, फायदा होगा आपका। बिहार विधानसभा में निम्नांकित में से कौन सी विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? कटोरिया, मनिहारी या ए और बी दोनों। इसमें से बिहार विधानसभा में 2 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए है वो कटोरिया और मनिहारी क्षेत्र के हैं, इसलिए ए और बी दोनों सही हुआ। ध्यान रखिएगा, दोनों का नाम। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नांकित में से कौन सा नगर बिहार के नगर निगम है? भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, उपयुक्त सभी। इसमें से भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और सभी जो हैं बिहार के नगर निगम हैं। बिहार में नगर निगमों की संख्या कहीं 11, कहीं 12 दिया है। अभी जो है नया जनगणना आएगा तो पूरा डिटेल होगा। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होता है? ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव जो है 500 की आबादी पर होता है। बहुत अच्छा ये भी सवाल है, इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है राज्यपाल। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार के राज्यपाल को विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? बिहार के विधानसभा में राज्यपाल द्वारा कितने आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने का उनका अधिकार है? इसका सही जवाब है सिर्फ 1 को। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में भी राष्ट्रपति जो है 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हैं, शायद सभी लोग आप जानते होंगे। बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी कौन होता है? बिहार राज्य में राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी मुख्य सचिव होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत अच्छा सवाल है ये भी, सारे जगह से सवाल बनते हैं। आइए देखिए आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। प्रखंड ब्लॉक का प्रधान निम्नांकित में से कौन सा अधिकारी होता है? ब्लॉक का प्रमुख कौन होता है? सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ जिसको बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब को बोलते हैं ब्लॉक का प्रधान। देखिए आंसर की दिया हुआ है, जो टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं वो आराम से क्वेश्चन देखकर आंसर देख सकते हैं। आप आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए, लाइक तो बनता ही है दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ऐसे ही देखते रहिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाते रहिए।